अगर आपको लग रहा है कि बस तेरा साथ हो में अब सब कुछ ठीक होने वाला है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आने वाली एक साथ में ऐसा धमाका होने वाला है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिश्ते एक साथ टूटने वाले हैं। एक ऐसा राज सामने आएगा जो अनस और अंसा की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। एक ऐसा इल्जाम लगेगा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होगा, और एक ऐसी गिरफ्तारी होगी जिसके बाद इस घर का हर फर्द अपने किए पर पछताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो एक गलती कौन सी होगी जो अनस से होने वाली है। क्या अंसा वाकई इसे हमेशा के लिए छोड़ देगी? और वो कौन है जो इस पूरे खेल के पीछे डोरियां हिला रहा है? पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हर अगला सीन पिछले से ज्यादा खतरनाक है। अब आते हैं इस ड्रामे की तरफ जिसने अपने सस्पेंस से हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, यानी उ बस तेरा साथ हो। अगर आपको लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा खतरनाक शख्सियत शायान है, तो शायद अपने शीरीन को अभी तक सही तरह से नहीं पढ़ा, क्योंकि असल खेल तो वो लड़की खेल रही है जिसके चेहरे पर मासूमियत और दिमाग में सिर्फ साजिशें चल रही है। सच पूछें तो इस घर में जितने भी फसाद नजर आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा की जड़ यही एक लड़की है। झूठ को इस अंदाज से सच बनाकर पेश करना कि सामने वाला भी धोखा खा जाए, ये इसके लिए कोई नई बात नहीं। और अब इसने अपनी माँ को जो नया प्लान दिया है वो सुनकर तो वाकई अंदाजा होता है कि वो कितनी दूर की सोच रही है। शीरी अपनी माँ से कहती है कि अगर अंसा इस वक्त आधे घर की कानूनी मालिकन बन भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा यहाँ रहेगी। इसे रोज रोज ताने दो, हर बात पर इसे नीचा दिखाओ, इसके लिए ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद ही तंग आकर ये घर छोड़ दे। यानी मकसद सीधा है, अंसा को घर से निकालना, लेकिन बगैर हाथ लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि शाजिया ने भी फौरन यही प्लान अपना लिया। अब वो हर छोटी बड़ी बात पर अंसा को निशाना बना रही है। कभी इसे किचन में जाने से रोकती है, कभी तंज करती है, और कभी इसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं। लेकिन शायद शीरी और उसकी माँ एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो ये भूल गई हैं कि अंसा कोई ऐसी लड़की नहीं जिसने पहली बार तल्ख रवैया देखा हो। जिस घर से वो आई है वहाँ इसकी अपनी भाभी इसे सुबह शाम ऐसे ही ताने देती थी, इसलिए बर्दाश्त, खामोशी और सब्र तो इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ चंद कड़वी बातें सुनकर अंसा इतनी आसानी से हार मान जाएगी। लेकिन जरा यहाँ एक बात नोट कीजिए, यहाँ डायरेक्टर से एक छोटी सी गलती जरूर हुई है, और शायद आप में से बहुत से लोगों ने भी इसे महसूस किया होगा। जब शाजिया अंसा को किचन में जाने से रोक रही थी, मुसलसल इसे जली किट्टी सुना रही थी, तो मुझे पूरा यकीन था कि अंसा खामोशी से सीधी किचन में जाएगी, कप निकालेगी, पेन चूल्हे पर रखेगी, पानी गर्म करेगी और आराम से कहवा बनाकर शाजिया के सामने रख देगी, जबकि शाजिया सिर्फ गुस्से में चीखती रह जाएगी। यकीन मानिए, अगर ये सीन इस अंदाज में फिल्माया जाता तो ये पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर मंजर बन सकता था, क्योंकि यही तो अंसा के किरदार की असल खूबसूरती है। वो लड़ाई से नहीं बल्कि अपने एतमाद से जीतती है। लेकिन न जाने क्यों यहाँ इसे गैर जरूरी तौर पर परेशान और कंफ्यूज दिखाया गया, जबकि हकीकत यह है कि अब पूरे घर को मालूम है कि अंसा किसी की मेहमान नहीं बल्कि कानूनी तौर पर इस घर की आधी मालिकन है। खैर, अच्छी बात यह रही कि अनस ने बातों ही बातों में इसे ये एहसास जरूर दिला दिया कि अब वो इस घर में अपने हक से रह रही है, किसी के एहसान से नहीं। दूसरी तरफ शीरीन का असल प्लान अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि अगले चंद मिनटों में वो एक ऐसी चाल चलने वाली है जो सिर्फ अंसा ही नहीं बल्कि अनस की जिंदगी भी उलट पलट कर देगी। और यही वो मकाम है जहां से इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। अब असल सवाल यह है कि शीरीन आखिर चाहती क्या है? क्या वो सिर्फ अंसा को तंग करना चाहती है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है? यकीन मानिए, इसका अगला प्लान सुनकर आप भी कहेंगे कि ये लड़की सिर्फ चालाक नहीं बल्कि कई कदम आगे सोचती है। शीरी अपनी माँ को एक और अहम बात समझाती है। वो कहती है कि सिर्फ घर का माहौल खराब करना काफी नहीं होगा, असल कामयाबी तब होगी जब अंसा के दिल में अनस के लिए नफरत पैदा हो जाए। क्योंकि अगर अंसा खुद अपनी मर्जी से अनस को छोड़कर चली गई तो फिर न सिर्फ ये रिश्ता खत्म हो जाएगा बल्कि जायदाद का मसला भी उनके हक में जा सकता है। शीरीन का अंदाज भी देखने वाला था। वो पूरे एतमाद से कहती है कि आखिर कौन सी लड़की अनस जैसे बेरोजगार और गैर संजीदा आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहेगी। आज नहीं तो कल अंसा खुद ही इससे तंग आ जाएगी। लेकिन शीरी ये नहीं जानती कि बाज औकात इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी दौलत नहीं बल्कि इसका खुलूस होता है, और यही वो चीज है जो आगे जाकर उसके सारे हिसाब किताब को गलत साबित करने वाली है।
अलबत्ता यहाँ शीरी ने एक और बात की जिस पर शायद बहुत से लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो अपनी माँ को कानून का हवाला देते हुए लालच देती है कि अगर अंसा खुद घर छोड़ दे या खुल ले तो इसके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसीलिए इसे इतना मजबूर करो कि वो खुद ये फैसला करे। यही वो सोच है जिस पर इस वक्त पूरा खानदान चल रहा है। उन्हें लगता है कि अगर अंसा खुद हार मान जाएगी तो उनकी जायदाद भी महफूज रहेगी और मसला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत उन सब के लिए एक ऐसा फैसला लिख चुकी है जिसका उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं, और अब कहानी का रुख अचानक एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ अंसा ने भी खामोश बैठने के बजाय एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले दिनों में पूरे खेल का नक्शा बदल देगा। आपने देखा कि अपने ही भाई ने इसकी कितनी बेइज्जती की थी। हर इल्जाम उसके सर डाल दिया गया, किसी ने इसकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन अंसा अभी तक सिर्फ एक चीज चाहती है, अपनी बेगुनाही साबित करना। वो चाहती है कि दुनिया नहीं तो कम से कम उसका भाई ये जरूर जान ले कि इस पर जो दाग लगाया गया था वो सरासर झूठ था। इसी मकसद के लिए वो अपनी दोस्त के वालिद से मदद मांगती है और दरख्वास्त करती है कि असल मुजरिम तक पहुंचने में इसकी हर मुमकिन मदद करे। ये मंजर सिर्फ एक आम दरख्वास्त नहीं था बल्कि आने वाली पूरी कहानी की बुनियाद था, क्योंकि यही इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर इस घर के कई राज बेनकाब करने वाली है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। अंसा ने सिर्फ अपनी दोस्त के वालिद पर ही भरोसा नहीं किया बल्कि अनस से भी एक मजबूत वदा ले लिया। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ दोगे, और अनस भी बगैर कुछ सोचे फौरन हाँ कर देता है। लेकिन यही हाँ इसकी जिंदगी की सबसे महंगी हाँ साबित होने वाली है, क्योंकि अनस इस वक्त दो ऐसी इगोहे के दरमियान खड़ा है जहाँ किसी एक तरफ जाना लाजमी है। एक तरफ अंसा है जिससे वो वदा कर चुका है, और दूसरी तरफ दादा है जिन्होंने पहले ही इसे सख्ती से मना कर दिया था कि अंसा को इस मामले में ज्यादा आगे ना बढ़ने देना। अब जरा खुद सोचें, अगर अनस अंसा को रोकता है तो क्या होगा? सबसे पहले अंसा के दिल में यही सवाल पैदा होगा कि आखिर अनस मुझे सच तक पहुंचने से रोक क्यों रहा है? क्या वो किसी को बचाना चाहता है? फिर कहीं वो खुद तो इस पूरी साजिश में शामिल नहीं? और यही वो खौफ है जिसने अनस को खामोश कर दिया है। वो जानता है कि एक गलत लफ्ज उसके अपने ही रिश्ते को तबाह कर सकता है, इसीलिए वो ना तो अंसा को रोक पा रहा है न ही इसे पूरी हकीकत बता सकता है। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ देख रहा है। लेकिन अक्सर ड्रामों में एक बात याद रखनी चाहिए, कभी कभी झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक चीज होती है, और वो है सच छुपा लेना। अनस भी शायद यही गलती करने जा रहा है। इसे लग रहा है कि खामोश रहकर वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकलने वाली है। और यकीन मानिए आने वाले चंद मिनटों में एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी जिसका धागा पाकिस्तान से निकलकर सीधा कनाडा जा पहुंचेगा। वहां से एक ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बाद पुलिस सीधी इस घर का दरवाजा खटखटाएगी, और फिर पहली बार इस खानदान का एक फर्द हथकड़ियों में नजर आएगा। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले एक ऐसा झूठ बोला जाएगा जो अनस और अंसा के रिश्ते को अंदर से तोड़ कर रख देगा। और यही वो मोड़ है जहां से इस कहानी का असल तूफान शुरू होगा। अगले दिलचस्प रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलें।